नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों घर पर चलेगा बुलडोजर। मध्य प्रदेश के गुना के कर्नलगंज में जुलूस पर हुए पथराव के मामले में 3-4 आरोपियों पर रासुका जैसी गंभीर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। इस मांग पर सिटी कोतवाली में नामजद आरोपियों के विरुद्ध रासुका लगवाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर इस जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। इस आशय के संकेत भोपाल से स्थानीय प्रशासन को मिल गए हैं, लेकिन यह बुलडोजर कब चलेगा, फिलहाल इसकी पुष्टि कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। रतलाम समेत एमपी के 5 जिलों में चलेगी लू। मध्य प्रदेश के 5 जिले रविवार को हीट वेव यानी लू की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग ने रतलाम, गुना, सागर, दमोह और सीधी में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी और मंडला की रात गर्म रह सकती है। इससे पहले शनिवार को भी कई जिलों में लू चली। इधर दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। शिवपुरी सबसे गर्म रहा, यहाँ टेम्परेचर 44 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कुल 26 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। मोदी सरकार में एमपी के अफसर सबसे पावरफुल। मध्य प्रदेश कैडर के अफसरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब केंद्रीय मंत्रालय संभालने वाले अफसरों की संख्या 10 हो गई है। इनमें संस्कृति, खेल, गृह, खनन और ऊर्जा जैसे अहम मंत्रालय शामिल हैं। दरअसल केंद्रीय कार्मिक विभाग ने 18 अप्रैल को 20 सीनियर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और विभागों में फेरबदल किया है। इनमें मध्य प्रदेश कैडर के 5 सीनियर अफसरों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें से 4 अफसरों को सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है। जानकार कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एमपी कैडर के 10 अफसर केंद्र में सचिव बने हैं। वे इसके 2 फायदे गिनाते हैं। पहला, केंद्र की योजनाओं का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन, और दूसरा, ये अफसर केंद्र से वापस राज्य में लौटेंगे तो उनके अनुभव का फायदा प्रदेश को मिलेगा। देश में पहली बार चीतों की इंटरस्टेट शिफ्टिंग। देश में आज रविवार को पहली बार चीतों की इंटरस्टेट शिफ्टिंग की जाएगी, यानी एक राज्य के भीतर ही चीतों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा जाएगा। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 नर चीतों पावक और प्रभास को छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीमच जिले के रामपुरा होते हुए शाम 4 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। वे कई विकास योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। कूनो नेशनल पार्क से सुबह 8 बजे गांधी सागर के लिए चीतों को लेकर टीम रवाना हो गई है। दोनों को ट्रैंकुलाइजर कर पिंजरे में डाला गया। ये वही पिंजरे हैं जिन्हें इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाने के लिए तैयार किया गया था। वातानुकूलित गाड़ी में दोनों को अलग अलग पिंजरे में रखा गया है। ये चीते राजस्थान के कोटा झालावाड़ होते हुए शाम 4 बजे तक गांधी सागर पहुँचेंगे। यहाँ इन्हें 6 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में छोड़ा जाएगा। जमानत के लिए मुजरिम का आपराधिक रिकॉर्ड बताना अनिवार्य। अग्रिम जमानत, डिफॉल्ट जमानत, अंतरिम जमानत सहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करने वाले मुजरिमों को अब जमानत आवेदन के साथ पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी अनिवार्य रूप से कोर्ट को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश भर में यह व्यवस्था 1 मई से बदली जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के आदेश पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार संदीप शर्मा ने इसका प्रारूप जारी कर दिया है। शादी से पहले दुल्हन को भगा ले गया दूसरा युवक। शादी के ठीक 1 दिन पहले युवती को गांव का ही एक युवक भगा कर ले गया, जिससे सागर जिले के सानोदा गांव में शनिवार को तनाव के हालात बन गए। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक के घर और दुकानों में तोड़-फोड़ कर आगजनी कर दी। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल हालात तो कंट्रोल में है, लेकिन गांव में अब भी स्थिति तनावपूर्ण है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। इधर ग्रामीण लगातार युवती को वापस लाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पुलिस से कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर पुलिस ने शनिवार देर रात रेलवे स्टेशन से सागर के इस प्रेमी जोड़े को पकड़कर निगरानी में लिया है। इस मामले में सागर एसपी ने ग्वालियर एसएसपी से मदद मांगी थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर थी।
खंडहर से मिली 1500 साल पुरानी नटराज की मूर्ति। विदिशा जिले के उदयपुर में भगवान शिव की नटराज रूप में सबसे बड़ी मूर्ति मिली है। प्रतिमा करीब 1500 साल पुरानी मानी जा रही है। इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4.3 मीटर है। मूर्ति खंडहर में दबी थी। इसे खोजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इंटेक के राज्य संयोजक मदन मोहन उपाध्याय ने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा हो सकती है। मूर्ति को 2022 में महाशिवरात्रि से एक दिन पहले देखा गया था। इसे रहस्यमयी पत्थर के खंभे के रूप में देखा गया था। सिंगरौली में उपयंत्री और पंचायत सचिव निलंबित, सरपंच को नोटिस। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने चितरंगी क्षेत्र के धर्मदेव टोला में पानी की समस्या को लेकर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने कहा कि खमरिया में पानी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। पानी परिवहन में लापरवाही के कारण पीएचई के उपयंत्री विवेक चौरसिया और जिला पंचायत सचिव हीरालाल कोल को निलंबित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच गुलाब देवी शुक्ला को पद से हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सिवनी में 261 वाहन चालकों पर कार्रवाई। सिवनी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर शनिवार रात में 261 वाहन चालकों से 1,12,000 रुपए का जुर्माना वसूला। एसपी गुरुदत्त शर्मा और सीएसपी पूजा पांडे के मार्गदर्शन में टीम ने अभियान चलाया। कोतवाली प्रभारी सतीश तिवारी और यातायात प्रभारी विजय बघेल के नेतृत्व में दोनों विभागों की टीमों ने मिलकर चेकिंग की। पुलिस ने कई तरह के यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। इनमें बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले, अमानक नंबर प्लेट लगाने वाले, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वाले, बिना बीमा वाहन चलाने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले शामिल थे। वन विभाग ने पकड़ी अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली। मुरैना में वन विभाग की देवरी गेम रेंज की टीम ने शनिवार को चंबल नदी से अवैध रूप से रेत ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्राली को 10 किलोमीटर का पीछा करने के बाद पकड़ा। चालक मौके से फरार हो गया। टीम ने सबलगढ़ चंबल नहर के किनारे बालाजी तोर गांव के पास अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को देखा। चालक ने वन विभाग की टीम को देखते ही वाहन को भगा दिया। लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद टीम ने ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया, लेकिन चालक गिरफ्तारी के डर से भाग निकला। वाहन को वन डिपो में ले जाकर राजसात की कार्रवाई की गई। सागर में 1 मई से शुरू होंगे समर खेल प्रशिक्षण शिविर। खेल और युवा कल्याण के तत्वावधान में 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 1 मई से सागर में किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर खेल परिसर में 15 खेलों में किया जा रहा है, जिसमें 8 से 19 साल तक आयु वर्ग के बालक व बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। खिलाड़ी अपना पंजीयन कार्यालयीन समय में खेल परिसर सागर में करा सकते हैं। इसके साथ ही शिविर के विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए खिलाड़ी को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगा। जबलपुर में 15 राशन दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वालों पर जबलपुर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15 राशन दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बकाई के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने इन दुकानदारों के विरुद्ध मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। शासन ने राशन कार्ड धारकों की 100% ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इन दुकानदारों ने अब तक 60% से भी कम ई-केवाईसी की है। अवैध ब्यूटी पार्लरों पर स्वास्थ्य विभाग सख्त। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चिकित्सा सेवाएं दे रहे ब्यूटी पार्लरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों से ऐसे सभी ब्यूटी पार्लरों की सूची मांगी है जो त्वचा और बाल संबंधी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि कई ब्यूटी पार्लर बिना पंजीयन के मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। यह गैर कानूनी है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इंदौर को मिलेगा एक और कन्वेंशन सेंटर। इंदौर में एक और कन्वेंशन सेंटर बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसे उच्च स्तरीय कमेटी ने मंजूरी दे दी है। यह कन्वेंशन सेंटर स्कीम नंबर 172 में 300 करोड़ की लागत से बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर माना जा रहा है। इंदौर के सांसद शंकर लाल वानी ने सीएम के सामने इसकी मांग की थी। इस जमीन पर वन विभाग ने दावा जताया था। इस वजह से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में देरी हुई। तकरीबन 1.5 साल पहले जनप्रतिनिधियों ने देपालपुर जंक्शन की जगह तय कर दी थी, लेकिन उसका लैंड यूज समस्या बन गया था। उस जमीन पर राजस्व और वन विभाग ने भी अपना अपना दावा जताया था। अपर मुख्य सचिव ने जमीन का विवाद खत्म कर दिया था, लेकिन लैंड यूज कन्वेंशन सेंटर होटल के लिए नहीं था। ग्वालियर से जुड़े तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट के तार देश के बहुचर्चित तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त तेल व घी मिलाने के तार ग्वालियर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में सीबीआई की एसआईटी 2 दिन से ग्वालियर में है। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम ने दाल बाजार के कुछ तेल व घी कारोबारी को नोटिस देकर तलब किया है। इससे ग्वालियर के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ व्यापारी सीबीआई की एसआईटी के बुलाने पर भी नहीं आए, तो इंद्रगंज थाना पुलिस की मदद से उनको थाना लाकर पूछताछ की गई है। सीबीआई के ग्वालियर आने के बाद से दाल बाजार में कई फर्म के दफ्तर तक नहीं खुले हैं। कुछ खुले हैं तो वहाँ के मालिक लापता हैं। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट स्मार्टफोन से सीखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंदौर जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्टफोन के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को फ्री में टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे भविष्य के करियर के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। यह पहल आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित कोड योगी फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, नदियों को जोड़ने की संभावनाएं देखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, सार्वजनिक प्याऊ शुरू किए जाएं और प्राचीन जल संरचनाएं को पुनर्जीवित करके उन्हें अतिक्रमण से बचाया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को सीएम आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 1,06,000 जल दूत तैयार किए गए हैं, जो जल स्रोतों के प्रति जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अभियान के काम देखने विभिन्न जिलों में जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण जल संरचनाओं की सूची तैयार की जाए। भोपाल में तालाबों को सीवेज मुक्त करने में खर्च होंगे 1073 करोड़। अमृत 2 प्रोजेक्ट के तहत शहर के तालाबों को सीवेज से बचाने के लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। पहले फेज में 400 करोड़ रुपए खर्च कर बड़ा तालाब, शाहपुरा तालाब, छोटा तालाब और 4 इमली तालाब के लिए 210 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। साथ ही करीब 30,000 घरों को सीवेज कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 11 एसटीपी और 5 से ज्यादा पंप हाउस बनाए जाएंगे। इसके बाद शहर का सीवेज नेटवर्क 23% से बढ़कर 60% तक हो जाएगा। अमृत 2 योजना के तहत 4 फेज में 682 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए कुल 1073 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि शहर में संपूर्ण सीवेज नेटवर्क विकसित करने के लिए कुल 3000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सिंहस्थ से पहले काम शुरू करने का दावा। इंदौर मेट्रो ट्रेन के कमर्शियल रन की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीख मिलते ही इसे हरी झंडी दिखा देंगे। इसके लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मंत्रालय के माध्यम से पीएम ऑफिस के संपर्क में है। कमर्शियल रन गांधी नगर डिपो से सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस चौराहा तक करीब 6 किलोमीटर में होगा। कोशिश यह भी है कि दीपावली तक 17.5 किलोमीटर में मेट्रो का ट्रायल रन हो जाए। उधर इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो रूट की डीपीआर भी तैयार हो गई है। सिंहस्थ से पहले उसका काम भी शुरू करने का दावा है। गुना में शोभा यात्रा पर पथराव की घटना के बाद एसपी को हटाया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद के चलते तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। इस दौरान पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें भोपाल मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह अब अंकित सोनी को गुना का नया एसपी नियुक्त किया गया है।
भोपाल में स्वच्छता में सबसे कम खर्च करने के बाद भी रैंकिंग में सुधार दावा। भोपाल नगर निगम में चल रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अपनी रैंकिंग में सुधार करने का दावा कर है, जब एक जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले वित्तीय वर्ष में भोपाल नगर निगम ने अपने स्वच्छ भारत मिशन के प्रस्तावित बजट का मात्र 3% ही खर्च किया है। वित्त विभाग के अनुसार बीएमसी ने एसबीएम को दिए गए 107 करोड़ रुपए में से मात्र 3 करोड़ 21 लाख रुपए ही खर्च किए, जो कुल राशि का लगभग 3% है। इसने एसबीएम को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के 3,351 करोड़ रुपए के बजट के तहत अन्य सभी प्रमुख 15 विभागों में सबसे कम निधि उपयोग करने वाला विभाग है। सिंगल यूज डिस्पोजल और पॉलीथिन पर नहीं हो सकी ठोस कार्रवाई। सिंगल यूज डिस्पोजल और प्लास्टिक पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां कचरा में इसका हिस्सा नहीं होगा। कचरा संग्रहण में हर दिन शहरी कचरे में मौजूद करीब 5 टन प्लास्टिक को रोकने नगर निगम और प्रशासन के प्रयास रंग नहीं ला पाए हैं। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।